हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का टॉपिक होमोलोगस सीरीज। ये चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है ब्रांच, चेन एंड रिंग्स के टॉपिक। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला टॉपिक कवर। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ये होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होगी जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और जो सक्सेसिव जो हमारा कंपाउंड होगा वो किससे डिफर होगा? CH2 यूनिट से डिफर होगा। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास क्या है? CH3OH, CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2CH2OH। तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है OH, OH और OH। और आप सक्सेसिव देखोगे, सक्सेसिव कंपाउंड इसके बाद कौन सा कंपाउंड आ रहा है? ये वाला। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एक CH2 एक्स्ट्रा ऐड है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखोगे तो यहाँ पे भी एक CH2 और आ गया है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस कितना होगा? CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा और सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। इस तरह की जो हमारी सीरीज बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि कार्बन एटम क्या करता है? दूसरे एटम के साथ लिंक बना के, बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? चेन बना लेगा। और वेरिंग लेंथ, लेंथ उसकी कैसे भी हो सकती है, कम, छोटी, बड़ी। ठीक है, दिस चेन कैन बी ब्रांच ऑल्सो। जो ये चेन बनी है इसको हम ब्रांच भी बना सकते हैं, इसमें ब्रांच चेन भी बना सकते हैं। ये ब्रांच चेन क्या है, चेन क्या है, रिंग क्या है, ये सब प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सा अबव। ठीक है, तो इन एडिशन मतलब जो हमारी चेन है इसमें से हम क्या कर सकते हैं? किसी हाइड्रोजन एटम को या फिर किसी दूसरे एटम को रिमूव करके उसकी जगह क्या लगा दे? कोई ग्रुप लगा दे। ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा दे, CH2 एल्डिहाइड लगा दे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे, ठीक है, अल्कोहल लगा दे, या फिर कोई एलिमेंट लगा दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो जो नया ग्रुप आके जुड़ेगा चेन में, ठीक है, तो जो सारी प्रॉपर्टी होगी उस कंपाउंड की, जो हमारा कंपाउंड बनेगा, वो सारा जो प्रॉपर्टी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? जो भी ग्रुप आकर उस पर जुड़ेगा, ठीक है, ऐड होगा। तो जो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो जो कार्बन कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? जो नया फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल है तो सारी प्रॉपर्टी अल्कोहल की लग जाएगी। जैसे इसमें हमने अल्कोहल का ग्रुप लगा रखा है OH, तो क्या है? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन की, उस पर उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी कार्बन चेन कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, कैसी है, उस पर उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग हो जाएगी? जो ग्रुप हमारा जुड़ा है नया। ठीक है, ऑल वेरी सिमिलर, तो सारे क्या है? सिमिलर है क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप है। हैंड सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, तो यहाँ पे आ गई है डेफिनेशन सीरीज ऑफ होमोलोगस सीरीज की। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विद द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। कि वो सीरीज कंपाउंड की जिसमें हम सेम फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन की जगह। कि हाइड्रोजन को हम कार्बन चेन में से निकाल रहे हैं एक को, और उसकी जगह हम सेम फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। Let us look at the homologous series that we saw earlier in table. If we look at the formula of successive compound से, तो ये क्या हमारे सक्सेसिव कंपाउंड है? CH4 C1 है, यहाँ पे C1 के बाद क्या आएगा? C2 आएगा, तो CH4 है, C2H6 है। दिस डिफर बाय CH2 यूनिट। ये आपका जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा वो किस में डिफर होगा? बस CH2 यूनिट उसमें एक्स्ट्रा आ जाएगी। ऐसे C2H6 के बाद क्या आएगा? C3H8, तो ये भी किससे डिफर है? CH2 यूनिट से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो क्या रहेगी? जो प्रोपेन है और जो ब्यूटेन है इनमें भी क्या डिफरेंस आएगा? तो इसमें भी क्या डिफरेंस आएगा? CH2 यूनिट का ही डिफरेंस आएगा। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन दिस पेयर? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। तो इसमें जो आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा 14 U का। ठीक है, तो हर एक इनके जो कंपाउंड है, जब आप इसका मोलिकुलर मास निकालोगे कंपाउंड का, तो इसमें क्या आएगा? 14 U।
सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन। तो ऐसे हम एल्कीन की भी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथेन विच हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पहला नंबर आएगा, पहला जो मेंबर आएगा एल्कीन का, वो क्या होगा? इथीन होगा। और इथीन के बारे में हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इथीन के लिए? C2H4। द सक्सेसिव मेंबर है फॉर्मूला C3H6 C4H8 C5H10। ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? इथीन के है, ठीक है, सॉरी एल्कीन्स के है। क्या है? एल्कीन्स के क्या है? कंपाउंड है। तो पहला कंपाउंड क्या होता है हमारा? इथीन। तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। फिर उसके बाद आएगा सक्सेसिव कंपाउंड C3H6 C4H8 C5H10। डू दिस ऑल्सो डिफर बाय CH2। क्या ये सारे ये भी CH2 से ही डिफर करते हैं? मतलब इनमें भी CH2 का ही डिफरेंस है। ये अब देखेंगे हम। ठीक है। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दिस कंपाउंड? ठीक है, तो देखते हैं क्या था पहला। यह था हमारा C2H4 और सेकंड वाला है C3H6। तो इसमें भी इतने का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे H4 है, यहाँ पे H6 है। कितने का डिफरेंस आया है? 2 का। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो CH2। तो इतने का ही क्या आया है? डिफरेंस आ रहा है CH2। ठीक है, तो इसमें भी किसका डिफरेंस आएगा? CH2 का ही डिफरेंस आएगा। आप इसको ऐसे भी बना के देख सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और CH और फिर आ जाएगा CH3। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। तो आप इसमें गिन के देख सकते हो कितने एटम्स का, एक कार्बन एटम्स है और 2 हाइड्रोजन एटम इसमें क्या होंगे? ज़्यादा होंगे पहले वाले से। तो यस, द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन कैन बी रिटन इन CnH2n वेयर n इज 2 3 4। तो जो जनरल फार्मूला एल्कीन का वो क्या है? CnH2n है। ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स एंड एल्काइन? क्या आप इनके लिए भी जनरल फार्मूला बना सकते हो? ये पूछा है। तो जनरल फार्मूला हमने पिछले अभी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में। एल्केन का होता है CnH2n+2। ये है एल्केन का जनरल फार्मूला। ठीक है, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n-2। तो आप ये फार्मूले याद रख सकते हो, जनरल फार्मूले। एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज इन एनी होमोलॉगस सीरीज ग्रेडेशन फिजिकल प्रॉपर्टी सीन। जैसे हम मोलिकुलर मास इंक्रीज करेगा होमोलॉगस सीरीज में, क्योंकि CH2 ऐड होता जा रहा है, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी तो उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्या हो जाएगा? कुछ डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम मोलिकुलर मास बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का, वो भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे वेट बढ़ता रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा? हमारा इंक्रीज होता रहेगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो सिमिलर ग्रेडेशन। और ऐसे इसकी सॉल्युबिलिटी पर भी क्या होगा? डिफरेंस आएगा। बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड ओनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन होमोलॉगस सीरीज। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें तो थोड़ा बहुत आपको चेंज दिखता रहेगा, जैसे मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन जो अंदर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि उसमें आपने सेम ग्रुप जोड़ रखा है। तो सारी जो प्रॉपर्टी आएगी वो उस ग्रुप के अनुसार आएगी। अगर वो एसिड है तो सारे एसिड ही होंगे, अगर वो अल्कोहल है तो सारे अल्कोहल ही होंगे, एल्डिहाइड है तो सारे एल्डिहाइड हो गए। तो एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टी शो करेगी, वो चेंज जो भी होगी। अल्कोहल के सारी प्रॉपर्टी चेंज करेगी, जहाँ पे भी अल्कोहल लगा होगा तो सारी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी आएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी तो हमारी वही रहेगी जैसे जैसे मास बढ़ेगा, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, एक्टिविटी 4.2 एक्टिविटी है कैलकुलेट द डिफरेंस इन फार्मूला एंड मोलिकुलर मास फॉर C3HOH C2H5OH C25OH C3HOH एंड C3H7OH एंड C4H9OH। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस? फार्मूला मतलब इनके बीच में बताना है कि कितना डिफरेंस है मोलिकुलर मास का और फार्मूले में। तो आप इसमें देखोगे, इसमें क्या है? CH3OH, इसमें है C2H5OH। तो CH2 यूनिट का तो इसमें डिफरेंस है फार्मूले में। ठीक है, हर सब में यही होगा। CH2
डिफरेंस हो जाएगा फॉर्मूले में, और जो मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस होगा वो होगा आपका 14U, जब आप इसका क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। ठीक है। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दिस थ्री, क्या इसमें कोई सिमिलैरिटी है, तो यस यहाँ पे सिमिलैरिटी है सब में। क्या है इसमें, सब में क्या है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH 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 OH, तो ये सिमिलैरिटी है। अरेंज दिस अल्कोहल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली, तो आपको इन अल्कोहल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है कार्बन एटम के। कैन वी कॉल दिस फैमिली या होमोलोगस सीरीज, अगर आप इसको ऐसे ऑर्डर में लगा दोगे CH3OH, फिर इसके बाद C2 5OH, फिर उसके बाद C3H7OH, फिर इसके बाद C4H9OH, कि वो बोल रहा है कि क्या इससे होमोलोगस सीरीज बन रही है हमारी, तो यस बिल्कुल डेफिनेटली बन रही है, क्योंकि CH3OH और C2H5OH में क्या डिफरेंस है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, सेम फंक्शनल ग्रुप है इसमें, और इसमें देखो C2H5OH और C3H7 में किसका डिफरेंस है, इसमें भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है और सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या बन रही है, हमारी होमोलोगस सीरीज बन रही है, क्योंकि दे आर होमोलोगस सीरीज बिकॉज दे शो अ डिफरेंस इन CH2 group. Generate the homologous series for compound containing up to 4 carbon for other functional group as given in table. तो हमको ऐसी होमोलोगस सीरीज बनानी है अल्कोहल इसके अदर फंक्शनल ग्रुप को जोड़ के। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या क्या बना सकते हो, आपकी पहली बन जाएगी CH3 CHO C2 CH3 CH2 और CHO। ठीक है, फिर ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, फिर एक और आ जाएगा, 4 बनाने हैं ना 4 एटम का, CH3 CH2 CH2 और CH2 और CHO। तो ये हमारी एल्डिहाइड की सीरीज़ है। ठीक है, एल्डिहाइड लगा है, ये हमारा ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखो CH3 CHO सब में फंक्शनल ग्रुप सेम है और सब में डिफरेंस कितना आ रहा है CH2 का, यहाँ पे CH2 एक है, यहाँ पे एक और जुड़ गया CH2, फिर इसमें एक और जुड़ गया CH2, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का आ रहा है, तो हमारी क्या बन गई है ये होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही आप बना सकते हो, एसिड की भी बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के CH3 COOH, यह आ जाएगा CH3 CH2 COOH। ठीक है, यह आ जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है, फिर आ जाएगा CH3 CH2 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 COOH। तो आप इसमें देखते हो सेम फंक्शनल ग्रुप है सब में, और सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, CH2 का CH2 का CH2 का। ठीक है, तो इसमें यही बनानी थी, जनरेट करनी थी होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम। 4 कार्बन एटम तक कैसी होमोलोगस सीरीज बनानी है जिसमें 4 कार्बन एटम हो। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो। तो आप इसके और भी सीरीज बना सकते हो, कहीं पर आप क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, ठीक है, ब्रोमीन लगा दो, ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्टिविटी। अब इसके बाद आ जाओ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि हम नाम कैसे रख सकते हैं, इनका नाम क्या हो गया, इनके नाम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड देखते हैं। तो ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड है, तो सबका इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल सबके नाम याद रखने लगे तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा है हमने, जो हमने क्या दिया है, इसको सिस्टमैटिक नेम दिए है, मतलब ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके नाम दे दिए कि सबके एक जैसे हो जाएंगे, मीथेनॉल इथेनॉल, सब में क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या आ गया है, सबके नाम आ गए हैं कि ये इस ग्रुप में आ जाएंगे, ये इस वाले ग्रुप में आ जाएंगे, ये वाले इस ग्रुप में आ जाएंगे, इसका सफिक्स ये होगा, इसका प्रीफिक्स ये आएगा, अगर ये वाला होगा तो ये होगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, IUPAC नेम बोलते हैं इनको हम, क्या, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास जो IUPAC है, इन्होंने हमें कुछ रूल दिए हैं कि हम किस तरह इनके नाम रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। कि पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि उसके अंदर कितने कार्बन कंपाउंड है, सॉरी कार्बन एटम है कंपाउंड के अंदर।
ठीक है। जैसे अ कंपाउंड हैव 3 कार्बन एटम वुड हैव द नेम प्रोपेन। तो अगर कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, तो उसका नाम हम क्या बोल देंगे, प्रोपेन। इन केस द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। तो अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, या तो हम उसको नाम देंगे प्रीफिक्स या फिर देंगे सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है कि कंपाउंड का नाम इससे पहले आएगा जो उसका जनरल नेम है, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब पहले लगेगा और सफिक्स मतलब बाद में लगेगा। इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर हम जो नेम है फंक्शनल ग्रुप का, अगर हमने से क्या दे रखा है, सफिक्स दे रखा है, एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद द वोवल, और जो सफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का किससे वोवल स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द प्रोपेन सफिक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये नाम आ गया हमारे पास, क्या आ गया, प्रोपेन। ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, सफिक्स है, इससे स्टार्ट हो रहा है, बिगिन किससे होता है, ए ई आई ओ यू से, तो इससे जो स्टार्ट हो रहा है नाम और सफिक्स है हमारा, जैसे ये हो गया है प्रोपेन। ठीक है। तो प्रोपेन में से यहाँ पे जो ई है, इसको ई को हटा देंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है। तो क्या है, सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में लगेगा। ठीक है। ये है कीटोन ग्रुप, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन। इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड, अगर हमारी कार्बन चेन क्या होगी, अनसेचुरेटेड होगी, तो देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन और आइन। अगर कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड मिल जाए आपको कहीं पे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो जो आपके प्रोपेन, जो एल्केन के अंदर एन है, ये पूरा यहाँ से हट जाएगा उसमें से, और क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा अगर डबल बॉन्ड होगी, आइन लग जाएगा अगर 3 बॉन्ड होगी कंपाउंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड विल बी कॉल्ड प्रोपीन। तो 3 कार्बन वाली जो चेन होगी और उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, प्रोपीन। प्रोपेन की जगह क्या बोल देंगे, प्रोपीन। इफ़ इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड इट विल बी कॉल्ड प्रोपाइन, अगर 3 बॉन्ड होंगे तो उसे बोल देंगे हम प्रोपाइन। ठीक है। तो नेम ऑफ द कंपाउंड इन होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर। प्रीफिक्स का मतलब है कि हम पहले लगाएंगे, सफिक्स का मतलब बाद में लगाएंगे। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये किसको इंडिकेट करेगा कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ एल्कोहल इज टेकिन एक्टिविटी आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। ठीक है। जैसे इसमें ओल बाद में लग रहा है, मीथेन था, मीथेन में से ई हमने हटा दिया, क्या लगा दिया, ओ एल लगा दिया, मीथेनॉल, इथेनॉल ऐसे। ठीक है। ब्यूटेनॉल। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कार्बन एटम आइडेंटिफाई करेंगे कितने हैं, फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसके बाद देखेंगे इसका प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, फिर उसका नाम रखेंगे प्रीफिक्स प्लस रूट, वर्ड रूट प्लस सफिक्स। पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, और फिर आ जाएगा सफिक्स। तो ये हमें टेबल दे रखी है, ने क्लास ऑफ कंपाउंड हेलो एल्केन है, प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो ब्रोमा एक्सेट्रा। ठीक है। तो इनका क्या लगता है, प्रीफिक्स। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये 1 2 3, तो क्या थी, प्रोपेन थी। ठीक है। प्रोपेन था ये कंपाउंड हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। एक हाइड्रोजन आइटम हमने बाहर निकाल दिया, क्या लगा दिया है, क्लोरीन, तो क्या आएगा, क्लोरो प्रोपेन। ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले लग गया है। एल्कोहल में क्या लगता है, सफिक्स ओ एल। ठीक है। क्या लगेगा, सफिक्स ओ एल। तो ऐसे यहाँ पे ये रह गया, ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है, प्रीफिक्स वाले। सफिक्स लगेगा, अल्कोहल का होता है सफिक्स ओ एल, मतलब ये बाद में लगेगा। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटा के ओ एच ग्रुप लगा दिया है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन था, प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन ओल, और प्रोपेन ई हटा के क्या लगा देंगे, ओ एल लगा देंगे। एल्डिहाइड भी क्या है हमारा, सफिक्स है ए एल। ठीक है। अगर कहीं पे सी एच ओ ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका सफिक्स आएगा ए एल। अगर सब कहीं पे अल्कोहल ग्रुप ओ एच जुड़ा हुआ है तो उसका सफिक्स क्या आएगा, ओ एल आएगा। अगर क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा है तो उसका प्रीफिक्स क्या आएगा, क्लोरो ब्रोमो। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एल, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन था, प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। सफिक्स, कीटोन के लिए सफिक्स लगता है हमारा ओन। तो यहाँ पे ये है हमारा कीटोन का ग्रुप। ठीक है। इसमें से हमने हाइड्रोजन को हटा के 2 हाइड्रोजन हटे हैं यहाँ पे से, और एक ऑक्सीजन लग गया है, तो क्या बन गया, प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी सफिक्स लगता है ओइक एसिड, क्योंकि क्या एसिड है तो क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसमें से भी हम क्या आ जाएगा, COOH। अगर हमारा एक ग्रुप जुड़ गया है किसी भी चेन में तो हो जाएगा 1 2 3
तीन है तो प्रोपेनोइक एसिड, ये हट जाएगा, ओइक एसिड आ जाएगा। एल्कीन के लिए भी लगेगा सफिक्स, यहाँ पे क्या लगेगा सफिक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो प्रोपेन था, प्रोपेन का ANE हट गया है, यहाँ पे क्या लग जाएगा ENE, प्रोपीन। एल्काइन का सफिक्स है आइन, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। So thank you for watching this video.